नमस्कार दोस्तों, अभी भी एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग निकल कर के आ रही है। विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 3 बिग केस यानी कि 3 केस को लेकर के हम बात करेंगे। प्लस में आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले किस चीज़ के बारे में, टीचर भर्ती अपडेट के बारे में बात करेंगे। प्लस में एज रिलैक्सेशन गुड न्यूज़ आया है, पूरा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। और ये जो केस है डीबी सक्सेस केस को लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखिए, बिना देरी के आज हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आप झारखंड शिक्षक भर्ती अपडेट 2025 हाई कोर्ट की 3 बड़ी सुनवाई पॉइंट बाय पॉइंट पूरा डिटेल में। आज झारखंड हाई कोर्ट में कुल कितने केस थे, मतलब कि केस की सुनवाई हुआ, तो कुल आपका 3 केस की सुनवाई कितना हुआ, तो कुल आपका 3 केस की सुनवाई हुआ है ना। आज कुल 3 मामलों में सुनवाई निर्धारित थी और 2 केस जो आपका क्या है, 2 केस जो आपका विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेशन के मतलब स्पेशल एजुकेशन वाला, और एक केस जो आपका झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के। किस चीज को लेकर के, तो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर मामला पहला देख लीजिए आप, विशेष शिक्षा को लेकर के है ना। विशेष शिक्षक को लेकर के बातें निकल कर, यानी कि जो आपका विशेष शिक्षक कौन होते हैं। दिव्यांग, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो पता होगा आपको। विशेष मतलब इसी चीज को बताया, विशेष मतलब स्पेशल। दिव्यांग विशेष बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक को विशेष शिक्षक बोलते हैं ना। जैसे कि आपको पता है दृष्टिहीन है ना, कुछ चीजें की कमी, हमारी बॉडी जो है पूरा फिट है तो कुछ ना कुछ चीजें उनके अंदर कमी होती है, उसी को हम लोग विशेष, मुख बधिर, हाँ बोलने में थोड़ा सी, और अन्य कई सारी चीजें विशेषताएं, मतलब कि जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उससे कहीं ना कहीं कुछ चीजें कमी होती है, उसी को विशेष बोलते हैं ना। इनके लिए विशेष प्रशिक्षण स्पेशल टीचर ट्रेनिंग जो आपका ट्रेनिंग जरूरी होता है ना। आगे हम लोग बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन मतलब एजुकेटर जो आपका है। भर्ती में उठे मुद्दे जो 4 पॉइंट है, कौन कौन ध्यान दे। पहला आपका एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। क्या देखिए इन लोगों को एज रिलैक्सेशन देना ही चाहिए, पता नहीं कोर्ट को किस हिसाब से सुनवाई करती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पता है एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, पता है अब एज रिलैक्सेशन किसको देगी, एज रिलैक्सेशन इन लोग को नहीं देगी, किसको देगी। कुछ तो मतलब सोचना चाहिए यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। बताइए, उम्र की गणना 18 जनवरी 2025 के आधार पर की गई। 2013-2016 में जेटेट पास कई अभ्यर्थियों की उम्र निकल चुकी है। बताइए, कम से कम उन सभी छात्रों का ख्याल कर रखना चाहिए भाई। अब ये लोग कुछ ना कुछ चीज में इनके बॉडी में कमी है, तो कम से कम इस चीज का भी तो ख्याल रखना चाहिए। पता नहीं हमारे जो जज साहब है, हमारे जो वकील साहब जो होंगे, वो पता नहीं किस आधार पर पेश किए होंगे। बहुत ही दुख होता है इन सारी चीजों को लेकर के। सीटें ज्यादा है लेकिन योग्य अभ्यर्थी कम है, और एक जिले सेशन की भी मांग की थी। 5% जो आपका शैक्षणिक छूट को लेकर के बातें सामने आई। देखिएगा कुल मतलब कुछ अभ्यर्थी को ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट हो 5% रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। कुछ अभ्यर्थी जो है इनको 5% का जो रिलैक्सेशन है ये नहीं दिया गया। इस मुद्दे पर केस दर्ज है ना। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिएगा डीएलएड वालों का जो केस है ना, ध्यान दिए यहाँ पे आपको ध्यान देना। डीएलएड वालों का जो के क्लास 6 to 8 में आवेदन नहीं करने दिया गया था, यह भी एक बड़ा विवाद का विषय था। इसको लेकर के अलग अलग स्तर पर विरोध उत्पन्न हुआ था, है ना। आगे हम लोग बात कर, देखिए मैं जल्दी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे ज्यादा टाइम खींचना नहीं है, ये छोटा सा अपडेट है। आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ अभ्यर्थियों की मांग, पहले टेट फिर बहाली, बिल्कुल जाहिर सी बात है, पहले टेट फिर बहाली, पहले जेटेट हो उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया चली। अभी इस मुद्दे पर कोई भी केस दर्ज नहीं है ना। हालांकि देखिए हो सकता है तो दर्ज भी हो जाए। देखिए झारखंड में सरकार भी चाहती है कि छात्र जा करके केस करे ताकि हम मामला को लंबा खींच सके। हमारे कार्यकाल 5 साल तक है, अब साल तो गुजरते जा रहे हैं। अब आने वाले जो 4 साल बचे हुए उसमें क्या करते हैं, इसी तरीके से कम मामलों को खींचते चले, है ना। सरकार के ही मंशा है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा स्पेशल एजुकेटर केस कोड का अपडेट क्या है। पहला विवरण हम लोग बात करें तो देखिए फाइलिंग नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ केस नंबर भी आप देख सकते हैं। मुद्दा एज रिलैक्सेशन को लेकर के। नेक्स्ट हायरिंग डेट इनका जो मिला है 8 जनवरी 2026 को, है ना। कब मिला है आपका,
तो 8 जनवरी 2026 को नेक्स्ट डेट मिला है। मैं इस दिन ज़रूर आपको अपडेट दूंगा, कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं तुरंत अपडेट दूंगा, टेंशन नहीं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें। कोर्ट ने जेएसएससी को जवाब देने का मौका दिया है। कोर्ट जो क्या की जेएसएससी को जवाब देने का मौका दिया, संकेत बेहद ही पॉजिटिव नजर आ रहा है और फॉर्म भरने का जो मौका मिलने की काफी ज्यादा उम्मीदें भी है ना। अगला हम लोग बात करते हैं केस 2 का जो विवरण है। पहला केस तो मैंने आपको बता दिया 8 जनवरी को है ना। 8 किधर चला गया, 8 तारीख को आपका 8 जनवरी है ना, 8 जनवरी को आपका सुनवाई है। दूसरा विवरण बात करें फाइलिंग नंबर, आप यहाँ पे देखिए केस नंबर भी देखिए 50% जो आपका मुद्दा को लेकर के कम अंक वालों को फॉर्म से वंचित करना है ना। नेक्स्ट हायरिंग डेट इसका भी 9 जनवरी है ना, एक आपका 8 जनवरी, एक आपका 9 जनवरी। क्लियर, तो दोनों का भी मैं आपको अपडेट करूंगा जब भी सुनवाई होगा। अगला बात करते हैं हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य जो आपका स्पेशल एजुकेटर को लेकर के है ना। ध्यान दीजिए, इन लोग को कम से कम छूट देना चाहिए, पता नहीं क्या ये लोग काम करते हैं। स्पेशल एजुकेटर जो नियम है सीआरसी एक्ट के तहत बनती है। सीआरसी में न्यूनतम प्रतिशत का कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए इस केस में भी जीत की पूरी संभावना बनी हुई है ना। देखिए जितने छात्र कब जाते हैं कोर्ट, जाहिर सी बात उनके पास प्रूफ होता है तभी जाते हैं, अन्यथा वो लोग के पास उतना ये नहीं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे ना, फालतू टाइम नहीं। देखिए दूसरा मामला यहाँ पे देखिए झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के जो डीवी सक्सेस वालों का है ना, क्या बातें निकल करके सामने आ रही कि डीवी सक्सेस अभ्यर्थियों को लेकर के मामला सामने है कि पहले केस में हम लोग बताए कि सुनवाई तेज हुई है। अगला हम लोग बात करें तो काफी पॉजिटिव चीजें नजर आ रही है और उम्मीद थी कि आज फाइनल हो जाएगा बट नहीं हो पाई, बट इसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। आज सुनवाई क्यों नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं कुछ रीजन, दोपहर बाद कोर्ट आपका नहीं बैठ पाई, इसी कारण से सुनवाई नहीं हो पाई। आपको पता है कि जनवरी भी आपका आ चुकी है, मतलब कि आने वाली है, जिसके कारण कोर्ट भी बहुत जल्द छुट्टी हो जाएगी है ना। अगली तारीख जो आपका दिया गया है कब, 23 अप्रैल 2026। यहाँ पे डेट गड़बड़ लग रहा है मुझे, 23 अप्रैल 2026। समझिए कि पूरा 3 महीना इधर चला गया, 4 महीना का टाइम दे दिए, तो इतना लंबा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार इससे पहले सुनवाई की जाएगी है ना। ये जो आपका ये इतना लंबा नहीं खींचेगा, डेट आपको आगे पीछे कर दे है ना, आगे हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी बात घबराने की जरूरत नहीं, केस काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो स्पेशल एजुकेटर के दोनों केस बहुत ही ज्यादा मजबूत है ना। और एज रिलैक्सेशन और परसेंटेज मुद्दे पर भी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला काफी ज्यादा संभव नजर आ रही है ना। झारखंड सहायक आचार्य डीवी सक्सेस की सुनवाई टली है, हारी नहीं, समझे। चलिए ये था आज का पूरा अपडेट, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए है ना। बस एक चीज़ मैं कहूँगा कि जब भी लाइक करते हो ना आप, तो हमारी वीडियो आप तक चली जाती है। सब्सक्राइब करके रखते हैं तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आप तक जाती है। तो सब्सक्राइब करके रखिए, एक भी वीडियो मिस नहीं करना, क्योंकि आजकल बहुत सारे केस हो रहे हैं और क्या क्या अपडेट हो रही है, इसका मिस कर दीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा। एक केस मैंने आपको बताया था कि कुछ छात्र लोग ओवर स्मार्ट बन रहे थे, जिनके कारण उनका नौकरी भी नहीं हुआ, उनका रिजल्ट तो आ गया था बट कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो करके नहीं रखते थे, जिसके कारण क्या हुआ, उनका रिजल्ट तो आ गया, पता ही नहीं चला उनको, समझे। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे कुछ अपडेट आते हैं मैं तुरंत आपको अपडेट करूँगा। वीडियो को आप दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।